बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में शहर के सचदेवा कॉमर्स क्लासेस के 4 परीक्षार्थियों ने किया जिला टॉप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड की परीक्षा के साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स का परिणाम शनिवार के अपराह्न प्रकाशित किया गया। इस परीक्षा में औरंगाबाद शहर में कॉमर्स की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था सचदेवा कॉमर्स क्लासेस के 4 परीक्षार्थियों ने अपने प्रतिभा एवं योग्यता का परचम लहराते हुए जिला टॉप में अपना स्थान बनाया है। इन परीक्षार्थियों में कोचिंग के शहनाज परवीन 460 अंक लाकर पहला, ट्विंकल पांडे एवं उज्जवल कुमार सिंह ने 459 अंक लाकर दूसरा तथा अनीशा कुमारी ने 458 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सभी सफल परीक्षार्थियों ने बताया कि उनका नाम टॉपर्स की सूची में था और उसके लिए पटना भी बोर्ड के द्वारा बुलाया गया था, परंतु टॉप 10 में नहीं आने का मलाल है। वहीं इस संबंध में कोचिंग संस्थान के एमडी धीरज सिंह सचदेवा ने बताया कि सभी बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई जिसके कारण यह टॉप 10 में नहीं आ सके। इस कमी को आगे की परीक्षा में दूर किया जाएगा ताकि औरंगाबाद ने बिहार में टॉपर्स देने का जो सिलसिला बनाया था वह बरकरार रहे। मेरा नाम ट्विंकल पांडे है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आया है। और उम्मीद तो नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट में आएगा, उम्मीद तो था कि बिहार में आएगा, बट आया नहीं। कॉपी जांच करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है और इसका सारा श्रेय धीरज सर और ऋचा मैम को जाता है। और कठिनाइयाँ भी आई थी, बट डाउट सेशंस और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा लिए गए हैं हमारी कोचिंग में, तो उसकी वजह से हमारे डाउट्स ख़त्म हो गए थे। तो हमारा पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था और एक्सपेक्टेशन थी कि हम बिहार में रैंक लाएंगे, बट स्टिल नहीं ला पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सीए करना है मेरे को। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है मेरे। कैसा सपोर्ट रहा है पढ़ाई को लेकर? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे पापा का और मेरी मम्मा को, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जी, मेरा नाम शहनाज परवीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई हूँ। शुरू से यहाँ सचदेवा कॉमर्स क्लासेस में हम लोग स्टडी करते थे। धीरज सर और ऋचा मैम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है स्टडी में लेकर। कुछ भी डाउट होता था तो सर और मैम क्लियर कर दिया करते थे। हम लोग का जनवरी मंथ पूरा टेस्ट सीरीज़ चला है। उससे भी पहले अगर हम लोग का एक चैप्टर पढ़ाई हो जाता था, उसका 3 टेस्ट चला करता था। बहुत ज़्यादा ही अपना एफर्ट डाले और सर मैम भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। 7 आवर्स हम कंटिन्यू पढ़ते थे सचदेवा लाइब्रेरी में। सचदेवा कॉमर्स क्लासेस भी है और यहाँ एक लाइब्रेरी भी सर ओपन किए थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। उम्मीद था कि बिहार में रैंक आएगा, अंडर 5 रैंक आ सकता था, बट एंटरप्रेन्योर और बिजनेस स्टडी में बहुत ज़्यादा नंबर कम दिया है। हम लोग का टॉपर लिस्ट में कॉल भी आया था, वहाँ गए, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हुआ है। ये उम्मीद नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आएंगे, उम्मीद था कि बिहार में अंडर 5 रैंक आ जाएगा। कितनी परेशानियों का सामना करना? परेशानी तो बहुत होता था, बट जैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, डाउट नहीं होता था। और फिर हम सुंदरगंज से हमेशा मतलब मेरे को ऑटो से आना पड़ता था, तो टाइम ट्रैवलिंग का थोड़ा दिक्कत होता था, पर सब सही था। क्या उम्मीद थी और क्या पाया? उम्मीद था कि बिहार में रैंक आएगा, अंडर 5 रैंक तो एकदम उम्मीद था कि आएगा। सचदेवा से हम लोग आएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शुरू से हम लोग का इतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज चला है ना। सचदेवा में जितना टेस्ट होता है उतना मतलब बता रहे हैं हम आपको, औरंगाबाद में किसी कोचिंग सेंटर में नहीं होता होगा। इतना एफर्ट डालने के बाद भी अब डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, फिर भी मतलब उम्मीद था कि बिहार में रैंक आएगा, पर वो नहीं आया। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम सीए करना चाहते हैं। क्यों सीए? सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का शुरू से मेरा मेन मोटिव रहा है, इसलिए हम कॉमर्स भी लिए थे। क्या संदेश देना चाहती हो आने वाले जनरेशन? आने वाले जनरेशन को हम यही संदेश देना चाहते हैं, अगर पढ़ना है तो टाइम टेबल के साथ पढ़िए। और जितने भी बच्चे औरंगाबाद से हैं या अगल बगल विलेज के हैं, तो उन लोग को धीरज सर के पास सचदेवा कॉमर्स क्लासेस ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना बच्चा लोग को कॉपी रिप्रेजेंट करने का तरीका, पढ़ना कैसे है, टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, सब चीज़ बखूबी और बहुत अच्छे से बताया जाता है। और ये ऐसा कोचिंग है कि अगर आप एब्सेंट भी करते हैं ना, तो धीरज और ऋचा मैम आपको सब बता देते हैं। ये नहीं होता है कि नहीं बताया जाता, सब चीज़ अच्छे से बताया जाता है और काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है। सर जो समझाते थे ना, मतलब 1 टाइम में समझ में आ जाता, और ऋचा मैम जो समझाती हो तो याद ही हो जाता था सारा टॉपिक वगैरह। तो हम उन लोग को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और
आप लोग भी अपना नाम रोशन कीजिएगा, सबका नाम रोशन कीजिएगा। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं चंदेल बीघा औरंगाबाद से हूँ। मैं सचदेवा कोचिंग क्लासेस में पढ़ती थी कॉमर्स में, और धीरज सर हम लोग को बहुत सपोर्ट किए थे और हम लोग बहुत मेहनत किए थे। लगा था कि मतलब बिहार में रैंक आएगा, बट नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट में आया। और हम लोग मेहनत किए थे, टेस्ट भी बहुत दिए थे, जो कि मतलब कहीं भी और नहीं होता है इतना टेस्ट। हम लोग को बहुत टेस्ट हुआ था, हर सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट हुआ था और हम लोग उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गया होगा, इस वजह से हम लोग का नहीं आ पाया। कॉल आया था? हाँ, कॉल आया था। जितने प्रश्न पूछे गए थे सबका जवाब दी थी? दिए थे। देने के बाद संतुष्टि थी, हाँ। लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं। नहीं। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सीएस बनना चाहती हूँ और अपना बेच दूँगी। आने वाले बच्चों को क्या करना चाहते हैं? वो अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करे और जिन्हें भी मतलब जो भी वो टीचर हैं, जिनसे भी मतलब पढ़ते हैं, उनका हर बात माने, जो वो कहते हैं वो कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। सफलता के लिए क्या 2 फैक्टर क्या होने चाहिए? सेल्फ स्टडी और टीचर, जो टीचर बोलते हैं वही करना। क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं है? हाँ, टाइम मैनेजमेंट है ना। पहले टाइम शेड्यूल बनाना है, उसके बाद फिर पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है। राइटिंग स्किल का भी क्या महत्व है इसमें? राइटिंग स्किल का महत्व है, जैसे कॉपी प्रेजेंटेशन करना। तो कॉपी प्रेजेंटेशन जैसे पढ़ने से ही नहीं होता, उसको कॉपी प्रेजेंट करके दिखाना भी होता है कि किस तरह से कॉपी प्रेजेंट करना है, किस तरह से आंसर लिखना है। तो अगर वो अच्छे से किए तो फिर आ सकता है। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन, मैकेनिक है। परिवार का कितना सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा है परिवार का। और सहयोग किसका मिला? धीरज सर और ऋचा मैम सबसे ज़्यादा। मेरा नाम उज्ज्वल सिंह है। मैंने अपना 11th और 12th सचदेवा कॉमर्स क्लासेस से किया है और मेरा कॉलेज सीना कॉलेज है। मैं पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक मिला है मुझे। मैं यहाँ पे सचदेवा कॉमर्स क्लासेस में लाइब्रेरी करता था, अच्छे से पढ़ाई होता था, यहाँ पे अच्छे से टेस्ट होता था। तो मेरा सोच था कि बिहार में कुछ रैंक आना चाहिए, 1 से 5 तक में मेरा रैंक होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि नहीं आया मेरा रैंक। और जो भी मेरा रैंक आया है बिहार में 2nd पोजीशन, मैं अपना सारा क्रेडिट धीरज सर और रीचा मैम को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत किया है। सचदेवा में मतलब हर एक दिन लगातार यहाँ पे टेस्ट होता था, जिससे स्टूडेंट्स लोग को बहुत आइडिया मिलता था कि एग्ज़ाम में कैसा करना है। उससे भी हम लोग को बहुत हेल्प मिला है और यही है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। कितना सहयोग रहा है इस सफलता में? उनका बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने मतलब पढ़ाई में जो भी कुछ चाहिए था सब उन्होंने किया है मेरे लिए। आगे क्या करने की इच्छा है? आगे तो मैं सीए करना चाहूँगा। क्या संदेश देना चाहते हो आप? संदेश यही देना चाहूँगा कि अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने टीचर का बात मानना है, यही सब। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज जो 12th तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट आया है, उसके लिए सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। रिजल्ट स्टूडेंट्स का जो मेरा इस बार आया है वो मेरे अनुसार संतोषजनक तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हम अपने आप में अनुभव कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर जितना हम मेहनत किए थे उसका 200% इस बार स्टूडेंट के लिए किया गया था। जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट लेना, जो स्टूडेंट अच्छा कर रहा है उस पर स्पेशल फोकस देना, और टेस्ट जो लिया गया था, जब हम लोग कॉपी चेक किए थे तो यहाँ स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। खास करके सारा सब्जेक्ट में लैंग्वेज पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश, उस पर भी हम लोग इस बार एफर्ट दिए थे, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रहा होगा तो नहीं आ पाया। लेकिन मेरा स्टूडेंट्स मैंने अब 20 से 25 स्टूडेंट ऐसा है जो 88 से 90% आया है, मतलब 4 या 5% कम है। अब कहाँ कमी है इस पर हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि जो कमी है उसको दूर किया जाए। कितने बच्चों को कॉल आया था? मेरे पास 5 स्टूडेंट को कॉल आया था। इन लोग का इंटरव्यू भी सही ढंग से हुआ, जिसमें
3 लड़की थी और 2 लड़का था।